जंगल के अंदर से बमबारी की आवाज आ रही थी। ये सुनकर सभी सैनिक हैरान थे। एक तो अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं है, ऊपर से हम अपने साथ बम कब लेकर आए थे। फिर जीन आर्मिन को बताता है कि मैं समझ गया कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर जीन अपना दिमाग लगाकर कमांडर इरविन का प्लान समझ जाता है और आर्मिन से पूछता है कि इतने सारे लोगों की बलि देने की क्या जरूरत थी। मतलब अगर हमें बताया होता तो इस मामले को हम अलग तरीके से हैंडल करते। फिर आर्मिन जीन को समझाता है कि देखो, हम ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, पर किसी को भी पता नहीं होता कि क्या होगा। और हम सब फौजी यहाँ पर इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि दीवार के अंदर के सभी लोग जिंदा रह सकें। कमांडर इरविन ने आम लोगों के मरने के बजाय फौजियों का मरना ज्यादा ठीक समझा। और मेरे हिसाब से बदलाव वही आदमी कर सकता है जो सेक्रीफाइस करने की हिम्मत रखता हो। अगर तुम यह चाहते हो कि बदलाव हो जाए और कुछ खोना भी नहीं चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एरन भी कमांडर इरविन का प्लान जानकर हैरान था। उनने हमें क्यों नहीं बताया? क्या कमांडर इरविन हम पर भरोसा नहीं करते? फिर एल्डो एरन को बताता है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सोनी और बीन मर गए और इसका शक जाता है फौजियों पर, इसलिए किसी पर भी यकीन करना बड़ा मुश्किल है। पर कैप्टन लेवाई ये बात जानते थे। मेरे ख्याल से शायद ये प्लान के बारे में वही लोग जानते होंगे जिनको सर्वे कॉर्प्स में 5 साल से ज्यादा हो गए, क्योंकि वॉल मारियो को टूटे हुए भी 5 साल हो गए हैं। शायद उन्हें लगता है तभी से गद्दार हमारे बीच घुस आए हैं। जंगल के अंदर फीमेल टाइटन का इंतजाम बड़े गजब तरीके से कर रखा है। वो चाहे तो भी नहीं छूट सकती, पर फीमेल टाइटन बड़ी चालाक है। उसने अपने गर्दन के हिस्से को दोनों हाथों से ढक रखा है और उन हाथों को क्रिस्टल का बना रखा है। ये क्रिस्टल इतना ज्यादा सख्त है कि लेवाई और माइक की ब्लेड भी टूट जाती है। और ऐसे ही क्रिस्टल बनाने की एबिलिटी आर्मर्ड टाइटन में भी देखी गई है। फिर कमांडर इरविन इस टाइटन के कलाई के हिस्से पर बम से हमला करने का ऑर्डर देते हैं। फिर ये फीमेल टाइटन अचानक से बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर बाहर के सभी टाइटन इसकी ओर आने लगते हैं। ये सभी टाइटन फीमेल टाइटन को खाने आ रहे थे। ये देखकर सभी सैनिक इनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर इस चक्कर में कई सैनिक मारे भी जाते हैं। इस वजह से कमांडर इरविन ये ऑर्डर वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि अब हम वापस जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि ये टाइटन अपना राज छुपाने के लिए अपनी जान दे देगी। मुझे दुख है कि मैंने कोर्ट में इतने बड़े बड़े दावे किए, पर अब हमें खाली हाथ वापस जाना होगा। पर मेरे अंदर इतनी तड़प नहीं है कि मैं अपने और सैनिकों को खो सकूं। इस टाइटन के अंदर से धुआं निकलता ही जा रहा है। ऐसा ही धुआं जब वॉल मारिया टूटी थी, कोलोसल टाइटन के अंदर से निकल रहा था। फिर कमांडर इरविन कैप्टन लेवाई को रिचार्ज होने को कहते हैं। मुसीबत अब तक टली नहीं है, हालांकि वापसी का सिग्नल दे दिया गया है। ये देखकर बाहर के सभी सैनिक खुश हो जाते हैं। चलो, वो टाइटन कम से कम पकड़ी तो गई, हमारा बलिदान बेकार नहीं गया। यहाँ लेवा स्कॉट खुशियां मना रही थी। हम कमाल के हैं। एरन ये देखकर कॉन्फिडेंस में आ गया था। वैसे उसको थोड़ा सा शक हुआ था, पर लेवा स्कॉट की बात मानकर वो भी खुश हो गया। यहाँ जीन भी खुश था। फिर अंदर से ग्रीन सिग्नल मिलता है। ये देखकर लेवा स्कॉट बोलती है लगता है कैप्टन लेवाई हमें बुला रहे हैं, चलो उनके पास चलते हैं। पर ये ग्रीन सिग्नल जिसने दिया है उस फौजी का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। ये एक रैंडम फौजी है जिसकी पहचान नहीं है। दूसरी तरफ कमांडर इरविन हांजी से पूछते हैं क्या तुमने इस टाइटन के शरीर से किसी इंसान को निकलते हुए देखा था? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। हो सकता है वो छुपके से धुएं में निकल गई हो सकता है उसने किसी के फौजी का कपड़ा ले लिया हो, यह भी हो सकता है उसने ओडियम गियर भी इस्तेमाल किया हो। फिर हांजी कहती है हमारे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि एरन टाइटन बनने के बाद थका हुआ था, उसके कपड़े जल गए थे, ओडियन गियर भी खराब हो गया था, तो ये कैसे निकल सकती है? फिर कमांडर इरविन कहते हैं ये टाइटन सिग्नल देकर टाइटन्स को बुला सकती है, उनका इस्तेमाल कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है। एरन तो ऐसा नहीं कर सकता, हो सकता है वो नौसिखिया हो। दूसरी तरफ लेवा स्कॉट जब इस रैंडम सोल्जर के पास आते हैं तब वो देखकर हैरान थे, क्योंकि ये कैप्टन लेवाई जैसे नहीं दिख रहा था। फिर ये गंथर को मार देता है। यहाँ वापसी का सिग्नल देखकर आर्मिन और बाकी सब वापस जा रहे थे। फिर जीन आर्मिन से पूछता है कि कमांडर इरविन को इतना यकीन क्यों है कि अगर एरन दीवार के बाहर होगा तो फीमेल टाइटन भी उसके पीछे आएगी। फिर आर्मिन कहता है हो सकता है फीमेल टाइटन और उसकी मंडली को एरन से कोई मतलब है, क्योंकि खुद सोचो जब पहली बार टाइटन्स ने हमला किया था तब उनने शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट का गेट ही नहीं वॉलमारिया का गेट भी तोड़ दिया था।
लेकिन इस बार उनने सिर्फ ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का गेट ही तोड़ा है। वो किसी कारण से रुक गए। अब तो मुझे यह भी शक होने लगा है कि जब एरन ट्रांसफॉर्म हुआ था उस समय वो गद्दार हमारे बीच खड़े थे। इससे भी आगे मुझे ये शक होने लगा है, लगता है वो चाहते हैं एरन से बहुत कुछ करवाना, क्योंकि उनने एरन को दीवार भी ढकने दिया। आखिर उनका मकसद क्या है? दूसरी तरफ उस रहस्यमयी फौजी ने गंथर को मार दिया था। ये देखकर लेवा स्कॉट डर गई थी और एरन को भागने को कहती है। वो चालाक फौजी डर के मारे फीमेल टाइटन बन जाती है, पर लेवा स्कॉट भी कम नहीं है। वो इस फीमेल टाइटन की आंख फोड़ देते हैं और इसे लगभग अधमरा कर देते हैं। लेकिन ये फीमेल टाइटन बहुत ज्यादा चालाक है। ये अधमरेपन का नाटक करके शांत रहती है और एकदम से अपनी एक आंख ठीक करके लेवा स्कॉट को खत्म कर देती है। ये देखकर एरन पागल हो जाता है और डायरेक्ट अपना हाथ काट के टाइटन में बदल जाता है और एक तेज दहाड़ मारता है। ये सुनकर कैप्टन लेवाई इस तरफ आने लगते हैं। मिकासा भी डर जाती है, वो भी एरन की तरफ आने लगती है और सभी उसकी आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि एरन टाइटन बन चुका है। भले ही फीमेल टाइटन अधमरी थी, पर एरन उसको एक भी मुक्का मार नहीं पा रहा था। वो एक तरह की प्रोफेशनल थी और एरन एक नौसिखिया। वो उसके गुस्से का इस्तेमाल कर रही थी और उसी को चोट दे रही थी। इस वजह से एरन की दोनों कलाइयां टूट चुकी थी और फिर जब फीमेल टाइटन ठीक होती है तो एक ही लात में एरन का मुंह तोड़ देती है। फीमेल टाइटन फिर एरन को खा लेती है। मिकासा वहां पहुंच चुकी थी और ये देखकर वो पागल हो जाती है। फीमेल टाइटन वहां से भाग जाती है और मिकासा उसका पीछा करने लगती है। मिकासा उस पर कई सारे वार करके उसको बैठा देती है, पर जब वो उसके गर्दन पे वार करने आती है तो फीमेल टाइटन अपने हाथ को क्रिस्टल का बना लेती है। इस वजह से मिकासा की ब्लेड टूट जाती है, पर मिकासा हार नहीं मानने वाली। फीमेल टाइटन फिर वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर कैप्टन लेवाई आ जाते हैं और मिकासा को रोक लेते हैं। फिर कैप्टन लेवाई मिकासा के साथ फीमेल टाइटन का पीछा करने लगते हैं। भले ही फीमेल टाइटन ने एरन को खा लिया था, पर यह पक्का नहीं है कि एरन मरा भी है। इसी बात पर मिकासा को पूरा विश्वास है। फिर कैप्टन लेवाई और मिकासा मिलकर एरन को बचा लेते हैं। इसके बाद कमांडर इरविन सभी को वापस चलने को ऑर्डर देते हैं। सभी टाइटन्स जंगल में थे, इस वजह से रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पर डीटर की मूर्खता की वजह से सभी टाइटन सोल्जर्स के पीछे आने लगते हैं। ये देखकर सभी सोल्जर्स डर जाते हैं। वो टाइटन से लड़ भी नहीं सकते, खुला मैदान जो है। टाइटन्स को अपने पीछे आता देख सर्वे कॉप्स डेड बॉडीज को फेंक देती है, जिस वजह से वो स्पीड बढ़ाते हुए टाइटन से बच जाते हैं। जब सर्वे कॉप्स क्रेन्स डिस्ट्रिक्ट में आती है तो वहाँ के निवासी इनकी बेइज्जती करते हैं, कहते हैं हम फालतू में ही अपना टैक्स इन पर बर्बाद करते हैं। वो नहीं जानते कमांडर इरविन पे क्या बीत रही है। कमांडर इरविन ने कोर्ट में जो कहा था वो सब गलत साबित हो चुका है। उसका सबूत है ये एक्सपेडिशन जो फेल हो गया। अब एरन के साथ कुछ भी हो सकता है।